दोस्तों, सद्गुरु अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके नाम का डंका बजता है और इनकी बातों से बड़े बड़े स्टार, सेलिब्रिटी और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी प्रभावित रहते हैं। और कई अभियान सद्गुरु आज पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सद्गुरु बहुत बड़े बड़े कैंपेन चला रहे हैं। अभी मिट्टी बचाओ पेड़ बचाओ अभियान भी सद्गुरु चला रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सद्गुरु की पूरी कहानी के बारे में कि आखिर सद्गुरु कौन है, क्या करते हैं सद्गुरु, किस तरीके से परिवर्तन किया उन्होंने अपने जीवन में और आज जिस लेवल पर वो हैं और वहाँ तक वो कैसे पहुँचे, उनकी पूरी जर्नी क्या है, डिटेल में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये कहानी यदि आपने आज पूरी सुन ली तो वास्तव में आपके जीवन में कुछ % परिवर्तन तो जरूर आएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं द डायमंड टॉक। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लगातार प्रतिदिन लेकर आते रहते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें काम करने की हिम्मत प्रदान करता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार मुझे जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सद्गुरु के नाम से तो हम सब परिचित हैं। बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु हैं। इनका वास्तविक नाम जगदीश वासुदेव है और लोग इन्हें जग्गू के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 3 सितंबर 1957 को दक्षिण भारत के मैसूर शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम सुशीला वासुदेव था जो कि एक गृहिणी थी और पिता का नाम बी वासुदेव था जो कि मैसूर रेलवे अस्पताल में डॉक्टर थे। सद्गुरु के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो 13 वर्ष की आयु में वासुदेव ने मल्ला दिल्ली राघवेंद्र से योग की कक्षाएं ली और किशोर अवस्था से ही योग उनकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बन गया। योग के प्रति रुचि ने ही उन्हें अध्यात्म से जोड़ दिया। वासुदेव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल मैसूर से ली। अब बात करते हैं सद्गुरु जी के करियर की। तो आरंभ में सद्गुरु का पोल्ट्री फार्म का बिजनेस था तथा कुछ समय बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी प्रवेश किया। बाद में उन्होंने अपने बिजनेस को किराए पर अपने एक मित्र को दे दिया और खुद 1 वर्ष की यात्रा पर चले गए। 1983 में उन्होंने योग कक्षाएं शुरू करी। सद्गुरु द्वारा ईसा फाउंडेशन की स्थापना भी की गई। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कोयम्बटूर के पास ही है। यह एक संगठन के रूप में काम करता है। ईसा फाउंडेशन ने सद्गुरु की आध्यात्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक मंच के रूप में काम किया। यह संगठन ईसा योग के नाम से योग कार्यक्रमों का आयोजन करता है। आज उनके जो छात्र हैं और उनके जो अनुयायी हैं इस फाउंडेशन का मैनेजमेंट करते हैं और सारा काम संभालते हैं। यह संस्था लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक करने का काम करती है। सद्गुरु जी के कार्यों की बात करें तो सद्गुरु एक लेखक के रूप में भी काम करते हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें जैसे कि अ योगीज गाइड टू जॉय एंड कर्मा और अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी द न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर लिस्ट में लिस्टेड है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में हीलिंग पावर है जो पढ़ने वाले को मानसिक रूप से स्वस्थ कर देती है। वह पढ़ने वाले को अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन देती है। जगदीश वासुदेव वैश्विक सम्मेलनों में नियमित वक्ता भी हैं। उन्होंने कई प्रतिष्ठित सम्मेलनों में भाग लिया और भाषण दिया। सद्गुरु जी ने 2007, 2017 और 2020 में एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में अपने को प्रस्तुत किया। इसके अलावा वह दुनिया भर में कई और कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। साथ ही उनके वीडियो कई अनोखे विषयों पर लोगों को जानकारी देते हैं। उन्हें एक परम मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं जहां वे हर तरह की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, 2017 में उन्हें लोक कल्याण में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनके पूरी दुनिया में कई संख्याओं में फॉलोअर्स मौजूद है। ईशा फाउंडेशन भारत समेत संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में योग कार्यक्रम सिखाता है। साथ ही कई सामाजिक और सामुदायिक विकास योजनाओं पर भी काम करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में विशेष सलाहकार की पदवी भी प्राप्त है। सद्गुरु ने 8 भाषाओं में 100 से अधिक किताबों की रचना भी की है। सद्गुरु जब 25 साल के हुए थे तब उन्होंने किसी असामान्य घटना के कारण अपने जीवन में सुखों का त्याग कर दिया। उम्र के उस पड़ाव में उन्होंने चामुंडा पर्वत की चढ़ाई की और वहां किसी विशाल पत्थर पर जाकर बैठे और वहां से उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव लेना प्रारंभ किया। इस दौरान उन्हें कुछ अलग ही महसूस हुआ। उन्हें लगा कि वह अपने शरीर में ही नहीं बल्कि हर जगह चट्टानों में, पेड़ों में, पृथ्वी में फैल गए हैं। उसके बाद उन्हें ऐसा अनुभव बार बार हुआ। इस घटना से उनकी जीवन शैली पूरी तरीके से बदल गई। इसी के चलते जग्गी वासुदेव ने यानी सद्गुरु जी ने उन अनुभवों को बांटने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का फैसला किया। इसके बाद तकरीबन 1 साल तक ध्यान और यात्रा करने के बाद उन्होंने अपने आंतरिक अनुभवों को बांटकर लोगों को योगा सिखाने का मन बना लिया। सद्गुरु जी का एक YouTube चैनल भी है जिसमें लगभग 12 मिलियन के आसपास जो है उनके सब्सक्राइबर हैं।
तो दोस्तों ये थी सद्गुरु जी की कहानी, और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला होगा कि किस तरीके से उनकी लाइफ में चेंजेस आता है और आज वो पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। यदि वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।